थोड़े थोड़े फूल ले लो जो रास्ते में खड़े हैं, आप थोड़े थोड़े फूल ले लो। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है वो आरती वंदना होने के बाद सामने पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती वंदना होने के बाद एक परिक्रमा लगा के अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाला के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दो प्रणाम करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आगे नहीं आना भैया बिल्कुल भी। आगे नहीं आना भैया, पीछे पीछे पीछे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकार लगाएंगे।
जय बोले लाल दादा की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का भगवान लाल दागी सरकार के दरबार में स्वागत अभिनंदन। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। प्रभु लाल दागी सरकार भैरवनाथ सभी मातृ शक्ति की झोली भरे, आप सबकी संकल्प पूरा हो। आज दरबार का दूसरा दिन शनिवार सैटरडे, आज का दिन विशेष तौर से आपको प्रवचन के माध्यम से सारी जानकारियां पहुंचाने के लिए ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कौन कौन सी हमारे को तैयारियां करनी होती है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे दीपक जलाना होता है, कितने बजे जगना होता है, कैसे आहार लेना होता है, कैसे पर्चा बना के आपको काउंटर से आहार ले जाकर फॉलो करना है, दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो सारी बातें आपके पास लाइव के माध्यम से पहुंचती है। तो सर्वप्रथम आपको लाइव को अपने चैनल पर जोड़ लेना चाहिए, उसको फॉलो करके, और उसके द्वारा ये समझना चाहिए कि आज महाराज श्री ने क्या बताया है और उसको हमें कैसे समझना है, फिर उसको फॉलो करना है। देखिए, आप सभी देख रहे हो, कल एक जबलपुर में घटना हुई। एक माँ की ममता की कहानी लिख गई। उस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। मैं देख रहा था कि जबलपुर में कोई बांध है जिसमें घूमने को गए पर्यटक, और वहां तूफान आ जाता है पानी के बीच, और डूबने से बचने की जैकेट भी होती है। एक माँ, उसकी भी जैकेट थी, लेकिन उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। तो उस बच्चे को उसने इतना जकड़ लिया कि अपने आप को जल समाधि ले ली। वो बच्चे को छोड़ देती तो वो बच सकती थी, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने खुद अपने प्राणों की आहुति दे दी, जल समाधि ले ली। कितना मार्मिक दृश्य। जब डेड बॉडी निकाली गई तो सब लोग उसको देख नहीं पाए। निकालने के बाद भी वो माँ बच्चे को वैसे के वैसे ही पकड़े हुए थी, और उस लेस मात्र भी प्राण देते हुए घबराई नहीं, लेकिन बच्चे को वैसे का वैसा पकड़ के रखा। एक माँ के लिए बच्चा कितना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो सकता है, इस घटना से आप समझ सकते हो। कितना तड़पती है माँ एक बच्चा आने के लिए, और फिर बच्चा को खो देना।
नहीं अपने आप को मौत को सौंप देना, लेकिन बच्चे को नहीं दे सकती। तो आप जीवन में ये हमेशा ध्यान रखें कि हम कहीं भी घूमने जाएं, आप भी यहाँ बच्चे भी लेकर आ रहे हो, तो सावधानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक चौघड़िया होता है जो हर 1.5 घंटे में बदलता रहता है। कुछ लोग जानते होंगे, चौघड़िया में मुहूर्त होता है, समय दर्शाया जाता है और उसके अनुसार हमारे कार्य तय किए जाते हैं। चौघड़िया में ऐसा होता है कि वो हर 1.5 घंटे में बदलता है। शुभ, फिर लाभ, फिर अमृत, काल, चर, उद्वेग, ऐसे चलता है वो। तो उसमें शुभ का समय देखा जाता है तो हम अपने कार्य करते हैं, लाभ का चौघड़िया देखा जाता है उसमें हम कार्य करते हैं, फिर अमृत का देखते हैं। लेकिन इस चौकड़ियों के अनुसार हम पंडित से पूछ के अपने कार्य करते हैं। ये तो हम कोई भी अपने गूगल में देखकर या इसको सीख सकते हैं, लेकिन एक मन का चौगड़िया होता है जो गुरु की शिक्षा के द्वारा और भगवान के आशीर्वाद से ऐसी कुशाग्र बुद्धि और ऐसा हृदय और ऐसा संदेश परमात्मा की कृपा से मिल जाता है, उन मन को चौगड़िया को समझ पाते हैं। मन का चौगड़िया ये होता है कि कोई भी अच्छा या बुरा होने वाला होता है तो वो मनुष्य उसको पहले ही भांप लेता है, उसको समझ लेता है, उसको समझ लेता है। ऐसा मनुष्य, ऐसी मातृशक्ति जो होती है वो मन की चौगड़ियों को समझ जाती है। अगर मन का चौगड़िया पढ़ने वाले होते तो वो जो तूफान आ रहा होता तो वो किनारे पर ले लिया होता, तो वो घटना नहीं हो रही होती। आप यहाँ सब मौजूद हो, टेंट उखड़ रहा है, आंधी आ रही है, तो जिनका मन का चौगड़िया प्रबल है वो समझ जाएंगे कि टेंट से चोट लग सकती है, इधर से कुछ उड़ के आ सकता है, इसलिए सावधानी से एक तरफ बैठ जाएं। मन का चौगड़िया ऐसे समझिए कि जब लाक्षागृह ग्रह बनाया गया उसमें पांडवों को जलाने का पूरा प्लान था, लेकिन भगवान कृष्ण मन का चौगड़िया पढ़ लेते थे। दुर्योधन का मन पढ़ लिया उन्होंने कि ये क्या करने जा रहा है, तो उन्होंने नीचे से एक गुफा के द्वारा पहले ही रास्ता बना दिया। जब लाक्षागृह में आग लगाई गई तो नीचे से पांडवों को निकाल के बाहर कर दिया और उन्होंने समझ लिया कि हमने उनको जला दिया। इसी प्रकार से अगर एक नाव चलाने वाला मन का चौगड़िया पढ़ लेता तो सबको पहले ही जैकेटें पहनाकर सारी सुरक्षा का ध्यान रखता, और वो बैठने वाले लोग तो वो भी अगर ऐसा सोचते तो अपने आप को बचा लेते। तो उसी प्रकार से हम जो आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं लाल की सरकार की, हम दिन का चौगड़िया तो समझ जाएंगे कि हमें इस समय करना है, लेकिन मन का चौगड़िया ये होता है कि हम आरती करते हैं और उद्वेग का चौगड़िया चलता है। उद्वेग मतलब मन इधर उधर भागता है। हम जब भी आरती करते हैं मन स्थिर नहीं रह पाता, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा चौगड़िया आता है जो शुभ होता है, उस दिन हमारा मन लग जाएगा आरती में और हम सही से आरती करने लग जाएंगे। फिर होता है अमृत का चौगड़िया जिसमें पूरा मन लग जाता है, फिर हमारा मन इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकता, और फिर ऐसी मातृशक्ति को पलक झपकते ही 2-5 दिन में ही कई वर्षों बाद केवल आरती करने मात्र से या कुछ दिन आहार लेने मात्र से या संकल्प लेने मात्र से पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। कितना सरल है। लेकिन मन का चौगड़िया पढ़ने के लिए मन को एकाग्रचित करना होता है और समझना होता है कि हमें कैसे अपने आप को मंथन करना है कि क्या गुरुदेव कह रहे हैं ये सही है,
और मुझे सही से इसको फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल के चौगड़ियों को पढ़ने के लिए